यार बाकी दूसरे मुल्कों में ना अमीर लोग जाते हैं मैकडोनल्ड, केएफसी, सबवे, बर्गर किंग। क्यों जी? बर्गर खाना है, चिप्स खानी है, नगेट्स खाने हैं, हैप्पी मील एंजॉय करना है। लेकिन हमारे जैसे देसी मिडिल क्लास लोग ना, ये ऐसे होटलों में ना बर्गर बुर्गर खाने नहीं जाते, हम जाते हैं बाथरूम करने। सीधी सी जो बात है, क्योंकि 500 का बर्गर कौन खाया जाके? मिडिल क्लास का बंदा, हर बंदा तो नहीं खा सकता। तो हमने भी लाहौर में जब भी घर से बाहर होना और हमने बाथरूम जाना होता था ना, तो साफ और शफाफ बाथरूम ढूंढने के लिए हम करीबी मैकडोनल्ड या केएफसी गूगल करते थे। इन जगहों का फायदा यह है कि इनके खाने की लाइनें जो है ना वो पहले भरी होती हैं, लोग लेने लगे होते हैं। आप चुप करके साइड से ऊपर वाली मंजिल पे बाथरूम जाके ना वापस आ जाओ, किसी को पता भी नहीं लगता, कोई पूछता भी नहीं है। सबसे अच्छी बात यह कि साफ शफाफ बाथरूम, इतना साफ आपका अपना घर नहीं होता जितना मैकडोनल्ड के साफ बाथरूम होते हैं। अक्सर जैसे आपको कोई ब्लैंक चेक दे दे, आप उस पर कुछ भी लिख सकते हैं ना, ऐसे ही इनके बाथरूम इतने साफ होते हैं कि आप उनमें कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, फ्री, कोई पैसा नहीं। आपने बस एंटर होना है मैकडोनल्ड में और बाथरूम जाते हुए अपनी टॉर ऐसे रखनी है जैसे अभी वापस आके आपने बिग मैक ऑर्डर करना है ना, विद एक्स्ट्रा लार्ज फ्राइज। और जब बाथरूम कर लिया उसके बाद आपने नजर नहीं आना, आपने निकल जाना बस बाहर। वरना आप किसी देसी होटलों के किसी बाथरूम में जाके जरा करके आए, जरा आप कभी फज्जे सिरे पाए के बाथरूम पे जाएं, या आप फजले हक डेरा जो इबादत रोड पे जो ब्रांच है उनकी, कभी उनके यहाँ सिर्फ बाथरूम करने जाएं, आपको बाथरूम से नफरत हो जाएगी, इतने गंदे बाथरूम। इसीलिए शुक्र करो ये अंग्रेजों ने ब्रांचें खोली हैं लाहौर में, ताकि लाहौरियों को भी पता लगे कि हवा आग वाली मशीन के नीचे गीला हाथ रखे तो वो सूख जाता है। फ्लशों पे बैठने वाली आवाम को मैकडोनल्ड ने बताया कि जनाब कमोड भी होते हैं। वरना हमारा तो वही कल्चर था कि मस्जिदों के लेटरिनों के बाथरूमों में जाके अपने नंबर लिखा है फ्लश के साथ, गंदी गंदी बातें लिखा है, गंदी गंदी तस्वीरें बनाए। हमारी तो अपब्रिंगिंग उस कल्चर में हुई थी। किथे इट्टा ते बहन वाली अवाम इंटरनेशनल हो गई आज है, सिर्फ इन महंगे होटलों की वजह से। खैर जब तक हम लाहौर में थे, गरीब थे, स्टूडेंट थे, ऊपर से नीचे से भी, तब तक हमने बड़ा एक्सप्लॉइट किया ना ये 3-4 साल पहले तक इन सारे होटलों को। जब हम यहाँ पे यूके आए तो पिछले साल हम कहीं पहाड़ों में निकले हुए थे, तो हमें बाथरूम जाना था, तो हमें एक होटल दिखाई दिया। वो इतना चल नहीं रहा था, वहां पे इतनी आवाम नहीं थी, तो हम अंटर हुए। हमने कहा चलो चुप करके बाथरूम जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। लेकिन हमें उन लोगों ने रोक लिया, कहते नहीं जी, आपने अगर बाथरूम यूज करना ना तो आपको पहले खाना ऑर्डर करना पड़ेगा। ये कोई पेट्रोल पंप नहीं है जहाँ पे आप बाथरूम करने आ गए, ये होटल है, यहाँ पे खाना देते हैं हम, हमारी कमाई का जरिया है ये, आप पहले कुछ खाना ऑर्डर करें फिर। खैर बड़ी शर्मिंदगी हुई यार कि ऐसे मुंह उठा के चले गए थे। तो फिर हमें जबरदस्ती ना फ्रेश लाइम ऑर्डर करना पड़ा कि चलो 2 चॉकलेटें दे दो, चलो 1-2 बोतलें पी ली, चलो वापस आ गए। फिर ना बाथरूम भी कर लिया इसी बहाने। लेकिन ट्रॉमा जेन में रह गया ना, अब आइंदा कभी किसी होटल में नहीं घुसे इस कॉन्फिडेंस के साथ कि कोई पूछेगा नहीं और चुप करके बाथरूम भी इस्तेमाल कर लेंगे उनका। तो खैर रात गई बात गई। अब ना कल परसों मैं ना इधर गया हुआ था, इधर 20 मिनट ड्राइव है हमारे घर से, तो काम से सीधा ग्रोसरी करने के लिए जाना पड़ गया, तो बाथरूम जाना था। तो अब मेरे दिल में आया कि यार करीबी कोई मैकडोनल्ड भी नहीं है, कोई केएफसी भी नहीं। मैंने देखा यार सारे 5-5 मिनट के ड्राइव पे, लेकिन 5 मिनट का वक्त है नहीं मेरे पास, निकल जाएगा सब कुछ। कहीं पहाड़ों में होते तो चलो झाड़ियों में कर लेते, वो भी आदत हमारी पाकिस्तानी की बड़ी अच्छी है। लेकिन इर्द गिर्द बिल्डिंगें थी, लोग चल रहे थे, तो मैं जरा हेजिटेट कर रहा था। खैर सामने ना एक लेयर सेंटर था ना हमारा। अब लेयर सेंटर होता है कि जहां पर ना स्विमिंग पूल होता है, जिम होता है, और बहुत सारी और दूसरी स्पोर्ट्स के कोर्ट्स होते हैं, मतलब स्पोर्ट्स सेंटर कह लो ना आप। तो मैंने जेहन में सोचा कि इतना बड़ा सेंटर है, यहाँ पर बाथरूम भी होंगे। लेकिन अब डरा भी हुआ था कि क्या करूं, लेकिन मजबूर भी था। तो मैं घुस गया वहां पे ना, मुंह उठा के चला गया अंदर। मैंने रिसेप्शन पे खड़ा हो गया। मैंने ना अब सोचा कि इससे पहले कि मैं इनसे कहूं कि बाथरूम किधर है और फिर यह कहें कि देखें जी ये कोई पेट्रोल पंप नहीं है, इधर लोग फिटनेस के लिए आते हैं, जिम शिम करने आते हैं, तो आप पहले हमारी कोई सर्विसेज खरीदें, फिर मैं शर्मिंदा हो के वापस जाऊं। तो मैंने सोचा नहीं भाई, इतना शर्मिंदा मेरा नहीं होना, मैं ना ये जो कहेंगे ना मैं कर लूंगा, और एंड पे पूछूंगा कि ना बाथरूम किधर है आपका, ताकि इनको लगे कि ये पोटेंशियली हमारे पास फिटनेस अचीव करने आया था ये बंदा, और उस दौरान इसको बाथरूम यूज करना पड़ गया, तो चलो करने देते हैं। खैर मैं बहुत नीचे लगा हुआ था। मैंने जाकर रिसेप्शन पे पूछा, हाँ जी मैं ना फिटनेस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहता हूँ आपका ना, तो क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास। वो कहती जी ये जिम है, ये टेनिस कोर्ट है, ये बैडमिंटन कोर्ट है, ये स्विमिंग पूल है, ये योगा क्लासेस है। मैंने कहा कि ना मेरे पास ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है, आप मुझे बताएं मेंबरशिप कैसे लेनी है, कितने की मेंबरशिप है। उसने कहा जी 35 पाउंड की मेंबरशिप है, उसके अंदर जिम भी है, स्विमिंग पूल भी है, फिर योगा क्लासेस भी हैं, फिर टेनिस कोर्ट भी है, फिर स्क्वाश कोर्ट भी है। अब इनमें से किसी चीज में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कभी गया भी नहीं हूं इनके अंदर इतना सीरियसली वैसे, लेकिन कॉल ऑफ नेचर का प्रेशर इतना ज्यादा था कि मुझे हाँ करनी ही पड़ी। जैसे माँ बाप के प्रेशर में आके अक्सर फाइनेंशियली डिपेंडेंट औरतें
शादी के लिए हाँ नहीं कर देती। जैसे देसी हस्बैंड्स के प्रेशर में आके शादीशुदा खवातीन शादी के पहले महीने में बच्चा करने के लिए हाँ नहीं कर देती। जैसे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस अमेरिका के प्रेशर में आके अपने ही मुल्क में दहशतगर्दी के नाम पे ड्रोन हमले करवाने के लिए हाँ नहीं कर देते। ऐसे ही मैंने बाथरूम के प्रेशर में आके ना जिम की मेंबरशिप के लिए हाँ कर दिया। और मसला ये था कि 30-35 पाउंड एक दफा नहीं लगना था, हर महीने उन्होंने मेरे कार्ड में से काट लेना था। खैर मैंने हाँ क्या दिया, उस बंदी ने रिसेप्शनिस्ट ने आगे से इतने सारे कागज खोल लिए, जनाब यहाँ साइन करें, यहाँ साइन करें, यहाँ साइन करें। ओ मेरा पूरा शजरा नसब पूछ लिया उसने, किधर काम करते हैं, एड्रेस ये वो 15 मिनट खड़ा होना पड़ गया यार। और इस दौरान अब तो पक्का हो गया कि मैं यहाँ से बाहर जाके घर जाने का वेट नहीं कर सकता। जो है अब डू और डाई सिचुएशन यही है, बस इधर ही बाथरूम करके जाना। बस इधर चाहे मेरी जायदादें बिक जाएं, चाहे मेरा बटवा खाली हो जाए, चाहे कुछ भी लुट जाए, मैं लुट जाऊं। मेरे इस महीने के एंड पे 30 पाउंड बचाने का वो उस कागज पे लिखा हुआ फसाना फटे तो फटे, मेरा मसाना ना फटे। खैर वो 15 मिनट का वो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस खत्म हुआ। मैंने एंड पे जाते जाते पूछ लिया, कैन आई यूज द टॉयलेट, कैन यू प्लीज टेल मी वेयर इट इज। कहती हाँ हाँ सर ये साथ ही है, प्लीज आप प्लीज करें, अब तो आप हमारे मेंबर हैं। ऐसी इज्जत से उसने मुझे जाने दिया। खैर मैं भागा हूँ जनाब, लेकिन मैंने भागा इतना अपेरेंटली नहीं, मैं कैजुअली रहा था कि हाँ बस ऑप्शन थी तो चलो मैंने यूज कर लिया, मैं घर जाके भी यूज कर सकता था। खैर बाथरूम किया, प्रेशर रिलीज हुआ, बाद में होश आई, शिट यार मैं 30 पाउंड लगा चुका हूँ यार एक बाथरूम के पीछे। पाकिस्तान में तो चलो छोटा पेशाब 10 रुपए, बड़ा पेशाब 20 रुपए, इधर छोटे पेशाब के लिए मैंने 6,000-7,000 दे दिया यार। 30 पाउंड यार, पाउंड इतना महंगा हो गया, मैं क्या कर बैठा हूँ। लेकिन अब ग्रेस भी रखनी थी, फेस भी सेव करना था। चुप करके वहां से निकल आया लाइक अ बॉस के जैसे बिजनेसमैन हूँ। सुबह मेरा बिजनेस चलता है, 3-4 दुकानें मेरी किराए पे हैं, 3-4 फ्लैट भी मैंने किराए पे दिए हुए हैं। तो पैसा अब इतना है कि अब मैं तंग आ गया हूँ। अब मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहता हूँ, इसलिए आया हूँ ना। ये इंप्रेशन डाला मैंने उससे। खैर वो बड़ी इत्तेफाक से मिली मुझे अल्लाह हाफिज किया। मैं घर आया, मुझे अब टेंशन पड़ गई, 30 पाउंड देते ने। मैं कैंसिल भी कर सकता था, लेकिन मैंने अपने जहन को ये बताया शायद दिस इज द अपॉर्चुनिटी गॉड हैज गिवन टू मी टू चेंज माई लाइफ स्टाइल एंड मेक इट मोर हेल्दी। दिस होल ब्लैडर फियास्को माइट एज वेल जस्ट बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो मैंने कहा यार अब पैसे दिए हैं तो पूरे भी करने हैं। अब जिम जाना पड़ गया है यार अगले दिन। अब जिम के अंदर जाके क्या हुआ मेरे साथ पहले दिन, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो जिसने वीडियो पूरी सुननी है ना, वो इधर आ जाए मेरे पास। अगर आपने अगला पार्ट नहीं सुनना ना तो फिर इधर ना आना यार।